धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराई से प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी नया दिन, नया समय, खुदान प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें, हमारे परिवार को आपने कोरोना से और इस महामारी से, तकलीफ़ों से, बीमार पड़ने से बचाया है। हम धन्यवाद देते हैं जबकि सभी लोग इस बात से परेशान हैं, बीमार हैं, लोग अपने प्रियों को खो रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपकी सुरक्षा हमारे जीवन में जो बनी है मेरे प्रभु जी, इसके लिए हम जितना खुदा धन्यवाद दें उतना कम है। और मेरे प्रभु जी इसके हम यद्यपि योग्य नहीं हैं, आपकी दया और अनुग्रह के पात्र हम समझे गए, क्योंकि आपने हमें अपनी दया से चुना मेरे प्रभु जी। कोई कुलीन नहीं, कोई बुद्धिमान और श्रेष्ठ लोग नहीं, ओ खुदा जो तुच्छ थे वे चुने गए कि मेरे प्रभु आपकी महिमा हो। हम अपने जीवनों को, अपने परिवारों को आपके हाथों में देते हैं कि मेरे प्रभु जी आज के इस दिन से ओ प्रभु आपका वचन हमारे जीवन को आशीषित करे, आजाद करे। धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मध्य में हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान, अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में मिलकर हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी का वचन आज आपको आशीषित करेगा, आजाद करेगा और प्रभु जी आपसे बातें करेंगे डेफिनेटली, एंड वी विल बी ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। शिबला रदना मना करे दिनी के दिगाला रिदना दराना करे इतनी आदराना करने के बड़रबा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया। नीति वचन उसका 23वें अध्याय के 4 पद में और आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वो उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दें। वचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपनी समझ का सहारा छोड़ना। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, weary not thyself to be rich, cease from thine own cease from thine own wisdom, not understanding but wisdom। अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। आज जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु जी का धन्यवाद हो, मैं आशीषित हुआ ऐसे पढ़ के, क्योंकि लोगों को लगता है हम जितना मेहनत करेंगे उतना हमें पैसा मिलेगा, है ना, उतना हम कमाएंगे, जितना हम परिश्रम करेंगे परिश्रम से हम धनी होंगे। मैं आपको बताऊं, परिश्रम से कभी धनी नहीं हो सकते। और ये वचन भी कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप मेहनत करके धनी हो जाओ। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं और सबसे पैसा कम उन्हें ही मिलता है। और सबसे कम मेहनत करते हैं वे लोग जो मैनेजर सीट पे बैठ रहे हैं, कंपनीज चला रहे हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं। इवन डिजिटल मीडिया के टाइम में तो जबकि सब कुछ सोशल मीडिया डिजिटलाइज हो चुका है, इस टाइम में तो जिन लोगों ने एक छोटी छोटी सी वेबसाइट बनाई थी, छोटी छोटी सी सॉफ्टवेयर बनाए थे, आज वो लोग अरबपति हैं। तो उनने कुछ भी नहीं किया, परिश्रम नहीं किया उनने। वचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। तो आज आप जितने भी सुनने वाले हैं, एक बात तो आज लिख लो, कभी भी ये सोच, आप लोग कईयों के अंदर ये सोच होगी, अरे हम नौकरी नहीं जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, अरे हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वचन कहता है तुम परिश्रम इसलिए नहीं करना क्योंकि तुमको पैसा कमाना है, पैसे के लिए, धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना, क्योंकि धनी होने का तरीका और दूसरा है, परिश्रम नहीं है। ठीक है, कि आप मेहनत करते रहो और धनी हो जाओ, नहीं, ऐसे धनी नहीं होते। ठीक है, धनी होने का जो बिब्लिकली तरीका है वो क्या है? बताइए, आप सोचिए, धनी होने का बिब्लिकल तरीका क्या है? वचन कहता है मत्ती 6:33, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है अपनी रोटी जल पर डाल दे तो बहुत दिन बाद उसे पाएगा।
प्रभु का वचन कहता है भोर को अपना बीज बो, सांझ को अपना हाथ ना रोक, तू नहीं जानता सफल कौन सा होगा, यह या वह दोनों अच्छे निकलेंगे। मतलब अगर आपको धनी होना है तो बीज बोना चालू करो। बीज बोने का मतलब होता है आप अपने पैसे को जो आपको मिलता है कहीं ना कहीं जरूरतमंद के जीवन में, या तो परमेश्वर के सेवकों के, या फिर मिनिस्ट्री के, या फिर अनाथ विधवाओं के, या किसी भी अपने पड़ोसी के, कहीं भी जहां आपको लगता है जरूरत है आप वहां खर्च करो। और खर्च करने के बाद बोलना नहीं कि अरे मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा आपको। धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना, बल्कि खुदा की बाट जो हो, परमेश्वर को पहला स्थान दो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और जब तुम बीज बोगे तो वो फलवंत होगा। लोग बोलते हैं कि हम टाइथ दे रहे हैं, वो बीज बो रहे हैं। टाइथ आपका कर्तव्य है, करना ही है। टाइथ के अलावा जो आप करते हो उसको बीज कहते हैं। ठीक है, तो मैं इन दिनों में यही चाहता हूं कि प्रभु जी मुझे टाइथ के अलावा, टाइथ तो ऐसा है जैसे उसको सोचो ही मत कि कुछ किया और कुछ नहीं किया वो ऐसा है कि आपका है ही नहीं, वो निकालना उसमें कोई बहुत तीरंदाज वाली बात नहीं है कि आपने बहुत बड़ा ना पहाड़ खोद लिया कि आपने टाइथ निकाल दिया, अब तो जो है आप अंबानी बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जवाबदारियों को पूरा करो, है ना, आप अपनी जवाबदारियों को पूरा करो बस। आपको परमेश्वर ने कहा है टाइथ देने का, वचन कहता है तो आप टाइथ दो। उसके अलावा जो बीज बोते हो तुम, उसका फल मिलेगा। मैं अपनी पर्सनल गवाही बता रहा हूं, मेरी लाइफ में आज तक मैंने एक भी ऐसी जगह बीज बोया, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ मुझे फल नहीं मिला। और जरूर मतलब सोच से बढ़कर मिला और समय पर मिला। जब भी मैंने सोचा है कि मैं बीज बोऊंगा, मैंने बीज बोया, उसका फल मुझे जरूर मिला है। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जब बीज बोते हो, हम जब बीज बोते हैं तो वो फलवंत होता है, क्योंकि हम प्रभु जी का वचन कहता है ना, प्रभु का वचन ये भी कहता है भोर को अपना बीज बो, सांझ को अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा, यह या वह दोनों ही अच्छे निकलेंगे। ठीक है, जब आप बीज बोते हो तो आपको उसका फल मिलता है। पैसा कमाने के लिए परिश्रम की, अत्यधिक परिश्रम की जरूरत नहीं है। जवाबदारी पूरी करो, नौकरी करो, वो ठीक है, लेकिन आप सोचो कि मैं मेहनत कर करके धनी हो जाऊंगा, तो वचन कहता है, वचन के आधार पर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं ऐसा कभी नहीं होगा कि आप परिश्रम करके सफल हुए। वचन में लिखा धनी, परिश्रम करके सफलता जरूर मिलेगी, क्षमा कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, धनी नहीं धन नहीं। वचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का सहारा छोड़ना। प्रॉब्लम क्या है, हमको जो बता दिया लोगों ने, सिखा दिया, जो हमने पढ़ा, उस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, वचन पर नहीं। हमारी समझ पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, वचन पर नहीं। वचन आपको क्या कह रहा है, इसलिए मैं कहता हूं देखो, वचन के प्रति बहुत भूखे प्यासे बन जाओ। आपके पास जितनी भी इश्यूज हैं उसके लिए वचन होना चाहिए। अगर मैं अभी आपसे पूछना चालू करूं कि इसके लिए क्या वचन है, उसके लिए क्या वचन है, तो आपके पास वचन नहीं होंगे। मैं बोलूंगा कि आप एक टॉपिक के लिए वचन बताओ, आपके पास वचन नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, आपको जीवन जीने का तरीका नहीं आता। सही जीवन जीने का तरीका वचन में है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनको लगता है हम मेहनत करेंगे तो हम पैसे वाले हो जाएंगे, और पूरा जीवन निकाल देते हैं मेहनत करते हुए। कुछ लोग तो एक घर भी नहीं बना पाते हैं अपने जीवन में, है ना, और जरा सी एक बीमारी आती है वो पूरा धन भी चले जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जितनी मेहनत करी, जितना आपने घंटों सेवा करी, जितना भी आपने सेवा मतलब सर्विस करी आपने, उसका फायदा आपको क्या मिला? कुछ नहीं। क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो फिर जीवन ऐसे नहीं जीना चाहिए जैसा लोग जी रहे हैं कि परिश्रम किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं हमें पैसा मिलेगा, और वो पैसा जो है, एक बीमारी आती है और पूरा लाखों रुपए चले जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। अपना भरोसा इस पैसे पर से हटा लो, अपना भरोसा अपनी पहचान पर से हटा लो। ये कोरोना का समय ने सबकी आंखें खोल दी हैं। ना पैसा काम आ रहा है, ना पोजीशन काम आ रही है, ना रुतबा काम आ रहा है। सबकी एक ही स्थिति है, परमेश्वर के बिना आप इस बीमारी से, इस तकलीफ से, इस दौर और इस इरा से निकल नहीं सकते। खुदा बाप की दया हो और उनकी अनुग्रह हो तो ही आप जीवित रहोगे, नहीं तो संभव नहीं है। अब जो है वायरस की कंडीशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है, म्यूटेट हो चुका है, और अब हवा के द्वारा भी फैल रहा है, और आने वाले दिन और विपरीत होंगे, जैसे भविष्यवाणी हो चुकी है। जून और जुलाई के करीब करीब जो होती नकारात्मक परिस्थितियां बनेगी,
और दुनिया का अंत निकट है ना? दुनिया का अंत वैसे ही निकट है। अगर हम सोचे कि नहीं सब अच्छा हो जाएगा, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में अच्छा हो, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करना है। टाइम वेस्ट छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक छोड़ दो, है ना? फालतू के टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अपना टाइम अत्यधिक से अत्यधिक वचन और प्रार्थना में बिताओ। शर्म की बात है अगर विश्वासी लोग भी अगर अपना टाइम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे? आपको अपना समय, बहुमूल्य समय परमेश्वर को देना है। प्रभु का वचन कहता है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? क्या मतलब है? रिलेशनशिप कोई मतलब नहीं है, पैसा कोई मतलब नहीं है, रुतबा कोई मतलब नहीं है। ये हवा को पकड़ना है, वायु को पकड़ना है। ना आप अपनी उम्र रोक सकते हो, ना पैसा को आप पकड़ सकते हो। किसी चीज, कुछ नहीं है हमारा। परमेश्वर के अलावा हमारा कुछ नहीं है। एक ही चीज है जो यहां भी रहेगा वहां भी रहेगा, वो है परमेश्वर से रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होगा। बाकी दुनिया के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, स्वर्ग में आपको नहीं है, वहां पे रिश्तेदारी नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि अगर खुदा ने चाहा तो आप कभी कभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि स्वयं के साथ आपका क्या रिलेशनशिप था, लेकिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जो है वही इटर्नल है, अनंतकालीन है, आपको हमेशा हमेशा रहेगा। तो आप यहाँ पर रहकर वो रिश्ता बनाओ ना। अपना टाइम इधर उधर की चीजों में वेस्ट करने की बजाय खुदा के साथ रिश्ता बनाओ ना। यही तो मेन है। कितने मेरे पास फिर रिक्वेस्ट आती है, फोन कॉल्स आते हैं। मैं तो पासवान हूं, मैं आपको बता सकता हूं कितने लोगों की रिक्वेस्ट आती है जिनके बारे में ये पता चल जाता है कि नहीं, ये नहीं बचेंगे, कोरोना है, नहीं बचेंगे। उनको कुछ नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे हम? मुश्किल है कई लोगों का बचना। क्या वो लेकर जा रहे हैं? क्या पाया उनने? कई लोगों की तो इतनी बुरी स्थिति है कि उनको उद्धार की प्रार्थना करवानी पड़ती है। उद्धार मांग लो, नरक में जाने से बचोगे। सोचो, पूरा जीवन जीरो है ना। फिर अगर आपने दुनिया की सारी वस्तु प्राप्त कर ली, वचन कहता है, लेकिन अगर आपने अपने प्राण की हानि उठाई तो कोई लाभ नहीं है। मनुष्य सारे जग को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको कोई लाभ नहीं है। इसलिए कोशिश करिए सबसे ज्यादा समय परमेश्वर को दो, सबसे ज्यादा। वचन कहता है, देखो कितना अच्छा लिखा है यहां पर 5वें पद में, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। मतलब धोखा है लाइफ में सब कुछ। कोई किसी का नहीं होता, मतलब नहीं होता। जब आप अपने मृत्यु की शैया पे होगे ना, तो हो सकता है आपके चारों ओर लोगों की भीड़ भी लगी हो, लेकिन कोई एक भी आदमी आपको एक सांस ज्यादा नहीं दे सकता और आपकी सांस निकलने से रोक नहीं सकता। कोई नहीं होता हमारा परमेश्वर के अलावा। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। वचन कहता है, आमोस 5वें अध्याय को जब आप पढ़ते हो, उसके 5वें अध्याय देखो मैं पढ़ता हूं, आमोस 5:4, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। अगर आप चाहते हो कि आप जीवित रहो, भले दिन देखो, तो क्या करना है? खुदा को खोजो, खुदा को खोजो, है ना। यूट्यूब में कैसी कौन नुस्खे मत खोजो कि कोरोना से कैसे बचें, कौन सा काढ़ा बनाएं, कैसा काढ़ा और कौन सी जड़ी बूटी डालें। कुछ नहीं काम आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की दया से अगर आज आप और मैं सुरक्षित हैं, इसका मतलब यह है वायरस कई बार आ गया और हमें छूकर चले गया, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, हम बीमार नहीं पड़े और वो वायरस का असर हमारे ऊपर नहीं हुआ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये किसी काढ़े ने, ना एक्सरसाइज ने, ना डाइट ने काम किया है, परमेश्वर ने काम किया है। क्या बात, इस बात के लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद नहीं देंगे? प्रभु जी का धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु जी ने आपको सुरक्षित रखा है, प्रभु जी ने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी कि मैं सुरक्षित हूँ, हमारा परिवार सुरक्षित है, कलीसिया सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। इस मौत की घड़ी में हम सुरक्षित पाए जाते हैं। यह आपका अनुग्रह हम पर है मेरे प्रभु। जब आप हमारी ओर हैं, आप हमारा बल हैं, आप हमारे भजन का विषय हैं, आप हमारी सामर्थ हैं, आप ही मेरे प्रभु जी हमारा गौरव हैं,
आप ही हमारी प्रतिष्ठा हैं प्रभु जी, आप ही हमारी ढाल हैं। वचन कहता है अब यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर जो है हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन कौन हो सकता है। हम विश्वास करते हैं आपका नाम हमारा दृढ़ कोट है, हम आप में भाग कर छुप कर दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। मेरे प्रभु इन सारे लोगों की आंखें खुल जाएं ताकि ये जानने पाएं कि आपने इन्हें किस किस परिस्थितियों से बचाया है। और जितने लोग सगे संबंधी और रिश्तेदार पड़ोसी और भी प्रभु हमसे जुड़े हुए जितने संपर्क में आने वाले लोग हैं, वे सब भी जानने पाएं कि आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। ओ प्रभु जी, सुसमाचार की सेवा जो रुकी हुई है, लोग प्रभु जी अपने मुंह से उद्धार के संदेश को पहुंचाना ही बंद कर दिए हैं। लोग शांत हो गए हैं, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं टाइम पास, कोई कहीं टाइम वेस्ट। खुदावन प्रभु जी, वे जिनसे उम्मीद है खुदावन प्रभु कि वे सुसमाचार की सेवा करेंगे, अब वो भी इधर उधर बिजी हो गए। लेकिन मेरे प्रभु, मेरी दुआ है आज हम सब सुनने वाले आज से प्रभु जी सुसमाचार की सेवा में लग जाएं, एक एक को उद्धार का संदेश दें। हमारे घर में काम करने वाले लोग, भाइयां, ओ मेरे प्रभु जी, जितने भी पिता कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, कलीग्स हैं, सब तक आपके उद्धार का संदेश जाए। कोई भी मेरे प्रभु जी ओ खुदा नरक में ना जाए। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु वचन कहता है हमें दिन ही दिन में काम कर लेना आवश्यक है। हम दिन ही दिन में काम कर ले मेरे प्रभु, क्योंकि एक ऐसी रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकता। आज आप प्रभु जी उद्धार का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। आज हमारी सहायता करें प्रभु, हर एक को प्रभु जी ऐसा भय दीजिए, हम आपका भय माने और खुदा प्रभु जी बुराई से बचे रहें। और प्रभु जी धनी होने के लिए व्यर्थ परिश्रम ना करें। खुदान प्रभु जी, ये चिड़िया, ये प्रभु जी जानवर, ये पक्षी, ये कोई परिश्रम नहीं करते हैं। ओ मेरे पिता, ये खेती नहीं करते, लेकिन इनके प्रभु जी भर पेट खाना खाते हैं अकेले। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदान प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति ओ पिता परमेश्वर अपनी क्षमता पर, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उसे ना दें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, आपने ही हमें पैसा दिया, आपने ही हमें जीवन दिया, आपने ही हमें सब कुछ दिया, लेकिन इन वस्तुओं के कारण से हम आपको पीठ ना दिखाएं खुदा। इन बातों के कारण से हम आपको प्रभु जी पीठ ना दिखाएं खुदा, क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा जब आप हमारा न्याय करेंगे। उस दिन हम कुछ नहीं कह सकते। उस दिन हम क्या जवाब देंगे? ओ मेरे प्रभु, कि हमने टाइम पास किया, हमने टाइम वेस्ट किया, हमने दुआ नहीं की, हमने संगति में जाना छोड़ दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम क्या जवाब देंगे खुदा प्रभु जी, जब आज उद्धार का दिन है? ओ मेरे पिता, हमने नहीं जानते कि अगला दिन हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम विनती करते हैं प्रभु जी, अब तक हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है लॉर्ड, हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया, हमने बहुत अवसर खो दिए। हमको लगता था खुदा प्रभु जी सब ठीक हो जाएगा, ओ पिता परिस्थिति विपरीत होती जा रही है। आज हमें बुद्धि दें, समझ दें, ओ खुदा हम सब चेत जाएं, हम आपको अपने जीवन में पहला स्थान दें। ओ मेरे पिता परमेश्वर, जितने सोने वाले लोग हैं वे जाग जाएं। ओ मेरे पिता, ये सोने की घड़ी नहीं है, ये जागने की घड़ी है, ये चेतने की घड़ी है, ये अपने अपने हथियारों को धारण करने की घड़ी है, ये मेरे प्रभु जी लोगों को आग में झपट कर निकालने की घड़ी है। ओ पिता, हमारी सुधि ले, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमें इस्तेमाल करें, हर एक को आजाद करें प्रभु जी। ये वचन हर एक को आजाद करें मेरे पिता। लोग मेरे प्रभु जी अपने व्यर्थ के ओ पिता परमेश्वर इश्यूज में उलझे हुए ना रहें, बल्कि मेरे खुदा आपकी ओर दृष्टि करें ओ मेरे पिता, ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इस हफ्ते भर हर एक का जीवन आशीषित हो, हर एक का परिवार आशीषित हो, हर एक की कत्या आशीषित, और विशेष रूप में ये सब सुरक्षित पाए जाएं। कोरोना और बीमारी, हर एक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन, सभी से आप इनकी रक्षा कीजिएगा, क्योंकि प्रभु आप ऐसा हमारे साथ रहकर करते हैं, इसीलिए हम आज बचे हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को, अपने परिवार को, हर एक को आपके हाथों में देते हैं। अपने लहू से हमें ढांप दें, अंधकार हमें छूने ना पाए, आपकी सुरक्षा हमारे जीवन में बनी रहे। आप ऐसी करने जा रहे, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा हम आपके पावन चरणों में रखते हैं। इन बच्चों का हफ्ता भर आशीषित हो, इनका जीवन आशीषित हो, इनका परिवार आशीषित हो। राजा, सेवक होने के नाते कहते हैं प्रभु जी आशीषित रहें, आपकी आशीष ने मिल सके, सहायता कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थी नाम में मिलकर हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासीगणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वरन युगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। इन दिनों में बहुत ज्यादा अटैक हैं, बहुत ज्यादा तंत्र विद्या और इस प्रकार की नेगेटिविटी होती है, और इन दिनों में अगर आप और हम दुआ नहीं करेंगे तो हम अपनी आंखों से अपनी आशीषों को, स्वास्थ्य को, ब्लेसिंग को खोते हुए देखेंगे। एक बात याद रखो, प्रभु के दास बहनी जी एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि शैतान जीत नहीं सकता जब तक हम जीतने ना दें। हम कब जीतने देते हैं? जब हम दुआ नहीं करते। तो अगर आप चाहते हो कि शैतान ना जीते तो आप दुआ करो। प्रेयर नहीं करना इसका मतलब यह है कि आपने अपने घर का दरवाजा खोल दिया कि जंगली जानवर आए और हानि करे, चोर आए चुराए। शैतान टाइम पास करने के लिए नहीं आता है। वचन कहता है वो इसलिए आता है कि चोरी करे, हत्या करे और घात करे। ये जो दिन है, अंधकार का जगत, अंधकार की ताकतें, जो अंधकार के शक्तियों का उपयोग करने वाले जो मनुष्य हैं, वो इन शक्तियों को जगाकर विश्वासी और सामान्य लोगों के विरोध में दुनिया भर की असाध्य बीमारियों को, बुरी बुरी दुष्ट आत्माओं को, बुरे बुरे श्रापों को, बुरे बुरी बलियों को करते हैं। और उसके फलस्वरूप पूरे वातावरण में ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, पूरा माहौल नकारात्मक होता है और उसका सीधा असर विश्वासियों पर और बाकी लोगों पर पड़ता है। आपका क्या कर्तव्य है? आपके घर में अगर कोई घुस रहा है तो गलती आपकी है। मेरे घर में कोई घुस रहा है तो मेरी गलती है। अगर आप दुआ नहीं करते हो तो आपके घर में सेंध लगेगी। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आपके घर में नुकसान होगा। आप अपनी आशीषों को खोते हुए देखोगे। और शैतान चोरी करने के लिए आता है, तो क्यों चोरी होने दे रहे हो अपनी आशीषों को, आत्मिक उन्नति को? आज मैं आपको कह रहा हूं, दुआ करें, दिन में 3 बार प्रार्थना चालू करें, वचन पढ़ना चालू करें दिन में 3 बार, और रात्रि के टाइम में अगर आपकी नींद खुलती है तो टाइम पास करने की बजाय दुआ करें। क्योंकि अधिकतर देखा गया रात्रि के टाइम में अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपका बेचैनी घबराहट सी चालू हो रही है, तो आप अन्य भाषा में दुआ चालू कर दो। आप दुआ चालू कर दो, फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर अगर आपकी नींद खुल रही है, इसका मतलब प्रभु जी चाहते हैं कि आप किसी के लिए दुआ करो। अब आपको तो नहीं पता कि किसके लिए करना है, तो आप अन्य भाषा में दुआ चालू कर दो। दिन भर दुआ में रहो। इन दिनों में आपको अत्यधिक दुआ में रहना है ताकि आप सुरक्षित रहो और आपका परिवार सुरक्षित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा जरूर करें सब लोग। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर हानि होती है तो जवाबदार आप होंगे। जवाबदारी ले लो। जैसे मैंने कहा था, कलीसिया में अगर एक आत्मिक अगुवा होता है तो हर घर में भी एक आत्मिक अगुवा होता है। सबको उस आत्मिक अगुवे, जो घर में, जो परिवार में जो आत्मिक अगुवा है, सबको उस प्रेयर करना चाहिए कि उसके जीवन में सुरक्षा रहे, हम सबके जीवन में सुरक्षा रहे। अगर आप पूरी दुनिया का भार नहीं उठा सकते, अपने परिवार का तो उठा सकते हो। कि वो भी आप नहीं उठाओगे, आपका पास्टर उठाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने घर का भार उठाता है। मेरे पास जितनी रिक्वेस्ट आती ना, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरे बच्चे को ये हो गया, इससे मुझे ये समझ में आता है कि ये लोग ये कितने वीक हैं। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट बताती है आपकी लाइफ कहाँ है। ये शर्म की बात है अगर आप इतने सालों से विश्वासी और उसके बाद आपको ये छोटी छोटी ABCD की रिक्वेस्ट लेकर अगर आप आते हो। आपको जागते रहना है। सोते रहोगे, पड़े रहोगे, आलसी रहोगे तो शैतान तो आपके मजे लेगा ना। आशीषें चोरी होती रहेंगी, भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दुआ करो, दुआ करो, तलवार उठाओ। अगर मेरे घर में कोई घुस रहा है तो मेरे पास डंडा है, मेरे पास हथियार है, मैं उसका सामना करूंगा। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप सो रहे हो और सोच रहे हो कि आपका पास्टर फोन नहीं उठाता और आपका पास्टर दुआ नहीं करता। आपके पास्टर की जवाबदारी नहीं है, आपकी जवाबदारी है। आप अपने घर में काम करो। क्या आप समझ रहे हो? हम अपनी जवाबदारी को पूरी नहीं करते और हम सोचते हैं हमारी भी जवाबदारी परमेश्वर पूरी करेंगे। परमेश्वर कभी भी कोई गलती नहीं करते हैं। प्रभु जी अपनी तरफ से कोई भी काम करने में कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम गलती करते हैं। हम अपना पार्ट पूरा नहीं करते। प्रभु ने हमें घर में भोजन दे दिया, उसको कौर बना के मुंह में डालना तो हमें पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
खुदा ने हमें आशीष दे दी, हमारे को पैसा दे दिया, हमारे घर में अनाज दे दिया, उसको हमें खुद बनाना पड़ेगा और मुंह में डाल के उसको चबाना पड़ेगा, गटकना पड़ेगा। अपना काम तो करना सीखो, दूसरों पर अपने काम मत थोपो, मैच्योर बनो। आज से दुआ करो। और मैं देखता हूं रात में, जब मैं रात में विशेष रूप में जाग रहा होता हूं, मैं मैसेज करता हूं, खुर्राटे चल रहे होते हैं, विश्वासियों के, दासों के खुर्राटे चल रहे होते हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। खुर्राटे चल रहे हैं इनके, जिन पे परमेश्वर ने जवाबदारी दी है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। खुर्राटे चल रहे हैं इनके। यही होता है जब 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 पहरुए सोते हैं ना, जब पहरुए सोते हैं ना, तभी सब चोरियां होती हैं, तभी सब बीमार पड़ते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर की ताड़ना मिले, चेत जाओ, दुआ करो। बहुत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। चेत जाओ, क्योंकि आप अपने ही जीवन में गड़बड़ी कर रहे हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो अगर आप सो रहे हो, दुआ नहीं कर रहे हो। अपने आंखों से अपने परिवार वालों को बीमार होते हुए आप देखना चाहते हो? आपके कांधों पे है ये। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ करें, निरंतर प्रार्थना में रहें, अत्यधिक प्रार्थना में रहें। और दूसरी बात, आइलैंड ना बने। नहीं, मेरा आत्मिक जीवन, मेरी प्रार्थना, आइलैंड मत बनो। परमेश्वर ने अभिषेक दिए आपकी लाइफ में, उनसे आप कॉल पे कांटेक्ट नहीं रह सकते हो, व्हाट्सएप से कांटेक्ट में रहो। क्या सपना देखा, क्या दर्शन देखा, इन चीजों के द्वारा आपस में कम्युनिकेशन रखा करो। लोगों को बोल बोल के मैं परेशान हो गया हूं, कांटेक्ट में रहो। नहीं, लिंक से हट जाते हैं, भटक जाते हैं और ऐसी भीड़ हो जाते हैं जो अकेली चल रही है और भेड़िया आके उनको नाश करता रहता है। फिर जब बिल्कुल ही आत्मिक जीवन ठप हो जाता है, तब रो धो के आते हैं। कांटेक्ट में रहो, कनेक्शन में रहो। वचन कहता है ज्यों ज्यों बुरे दिन आएंगे त्यों तो संगति किया करो। आप संगति तो कर नहीं सकते हो तो क्या हो गया, कांटेक्ट में तो रह सकते हो, आपस में बात तो कर सकते हो। नहीं, फोन की जरूरत ही नहीं है फोन करने की। आप व्हाट्सएप करो, आप टेलीग्राम करो, आप मैसेज करो, जो भी करना हो आप करो। आप नॉर्मल मैसेज करो, लेकिन कांटेक्ट में रहो। ठीक है, आप अपनी कवरिंग के कांटेक्ट में रहो, अपने मेंटर के कांटेक्ट में रहो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि शैतान कितने चालाकी से कहां भटका देता है। हम सबको परमेश्वर ने एक कवरिंग दी है, उसमें रहना है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।